नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आपके सामने एक बार और उपस्थित हूँ क्राइम नेटवर्क का एक और एपिसोड लेकर। दोस्तों पर जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो दिल्ली से बिलोंग करती है। दोस्तों दिल्ली का एक फेमस मर्डर केस जिसके तार जुड़े थे दोस्तों मुंबई से। दिल्ली से 40 साल की एक महिला की हत्या हो जाती है। दोस्तों हत्यारे बाइक से आते हैं और महिला को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुँचती है तो मृतका की पहचान सुनीता नाम से होती है, जो हरियाणा के सोनीपत में एक सरकारी स्कूल की एक टीचर थी। दोस्तों अब जांच शुरू होती है। आखिर कौन हो सकता है इस सरकारी शिक्षिका का दुश्मन। कातिल फरार थे, इसलिए कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोस्तों सुनीता का पति मंजीत दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और दोनों के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। पत्नी की हत्या के बाद मंजीत से पुलिस ने सवाल पूछे, लेकिन उसने किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ रोता रहा। दोस्तों पुलिस बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं थे। लेकिन फिर सुनीता की बेटी ने पुलिस को एक अहम सुराग दिया जिसने पूरा केस खोलकर रख दिया। दोस्तों सुनीता की बेटी ने बताया कि उसकी माँ हमेशा एक डायरी लिखा करती थी। दोस्तों पुलिस ने वो डायरी पढ़ना शुरू किया जिसमें सुनीता ने लिखा था कि वो लड़की बहुत गंदी है, उसने मुझे परेशान कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, ज़िंदगी से अब मन भरता जा रहा है। मेरा पति उस लड़की के कारण मुझे तलाक देने की बात कर रहा है। आज तो उसने ये कह दिया कि तेरा कत्ल कर दूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पुलिस के द्वारा इस डायरी को पढ़ लेने के बाद सुनीता के पति मंजीत के चेहरे से नकाब हट गया था। दोस्तों ये साफ हो गया था कि सुनीत के कत्ल के पीछे मंजीत का कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। लेकिन कौन थी वो लड़की जिसका जिक्र डायरी में था। अब पुलिस ने मंजीत की हर हरकत पर नजर रखना चालू कर दिया। दोस्तों पुलिस द्वारा मंजीत की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि मंजीत एक फेमस मॉडल से तकरीबन रोज बात करता है। दोस्तों इस मॉडल का नाम था एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता मुंबई के एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुकी थी और वो कई विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी थी। भला की खूबसूरत थी एंजल गुप्ता। शक्ति कपूर के साथ एक गाने में भी एंजल गुप्ता ने अभिनय किया था। अब ये साफ हो गया था कि मर्डर का प्लॉट प्यार और धोखे पर लिखा गया है। दोस्तों पुलिस ने मंजीत और एंजल गुप्ता को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों पूछताछ में पता चला कि सुनीता के कत्ल की सुपारी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस कत्ल में मंजीत, एंजल के अलावा एक और शख्स शामिल था और वो था राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता दिल्ली का एक कारोबारी है। वो दिल्ली के पॉश इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता था। दोस्तों एंजल गुप्ता से राजीव गुप्ता के पारिवारिक रिश्ते थे और वो उसे पिता कहकर बुलाती थी। राजीव गुप्ता ने ही 10 लाख में सुनीता को मरवाने के लिए सुपारी दी थी। दोस्तों मेरठ के एक सुपारी किलर ने यह काम लिया था। उस दिन सुबह जब सुनीता अपने घर से स्कूल की तरफ निकली तभी पति मंजीत ने उसके घर से निकलने की जानकारी राजीव गुप्ता को दे दी और राजीव गुप्ता ने यह जानकारी सुपारी किलर को दे दी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। बवाना के पास किलर बाइक से सुनीता का इंतजार कर रहा था। दोस्तों सुनीता अपनी स्कूटी से आ रही थी। किलर ने सुनीता पर फायरिंग कर दी जिससे उसकी स्कूटी गिर गई। आते जाते लोगों को लगा कि शायद एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि सुनीता के शरीर में गोलियां लगी हुई। दरअसल मंजीत और एंजल गुप्ता 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सुनीता इस बात का विरोध कर रही थी और ये बात दोनों को पसंद नहीं आ रही थी। दोनों ही उसे अपने रास्ते से हटाने का मन बना चुके थे। बस इस काम में राजीव ने उसका साथ दे दिया। दोस्तों सुनीता की डायरी की वजह से ही दिल्ली के हत्याकांड से पर्दा हट पाया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक क्राइम स्टोरी। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट आज फिर अपने शब्दों को विराम देता है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी मिलते हैं, या ये बोलिए हम कल दोबारा मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद दोस्तों।